दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, अपनी आँखों देखिए, कथ गए सो कबीर। तो नमस्कार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वर्क को लाइक किया है, एप्रिशिएट किया है, उन्होंने पसंद किया है। सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रेरित करने के लिए क्योंकि कुछ मन में ऐसी भावनाएँ होती हैं या प्रेरणाएँ होती हैं जिनकी माध्यम से क्योंकि बिकॉज़ आई एम सो मच इंट्यूटिव, तो जो मुझे इंट्यूशन या जो मेरे को चैनलिंग मिलती है कि इस टॉपिक पे बोला जाए, तो मैं वही प्रस्तुति लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाती हूँ। तो ठीक वैसे ही आज जैसे मैंने अनाउंस किया था कि हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव के बारे में। तो एक्टिव और पैसिव को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो हमारी जो सामाजिक कंडीशन है वो इस तरह की है कि इसमें लोगों की डिवीज़न है, मीन्स कि कुछ लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो जो पैसिव होते हैं। तो हमें ये जानना है कि आम तौर पर ये कहा गया है कि कोई इंसान फुर्तीला है और वो सारे काम झटपट से कर लेता है तो उसको एक्टिव बोला जाता है, और कोई व्यक्ति है जो सोचता ही रह जाता है लेकिन उसको अंजाम नहीं दे पाता है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। या हम जो चिकित्सकीय भाषा में समझें तो हम ये कहेंगे कि जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है, हाथ पैर चला सकता है, अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो इंडिपेंडेंट रूप से कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव। और जिस इंसान को चलने फिरने में मदद चाहिए, खाने पीने में मदद चाहिए, उसको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई सहारा चाहिए, तो उसको हम कहेंगे पैसिव। जैसे एक साइकिल का स्टैंड होता है तो वो स्टैंड जो होता है खुद ही सारी साइकिल का भार संभाल लेता है, लेकिन अगर उसका स्टैंड नहीं होगा तो उसको दीवार का सहारा देना पड़ेगा, तो जो दीवार है वो उसको पैसिव सपोर्ट देती है, तो इसको हम कहेंगे पैसिव। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव एक्टिव मीन्स कि जो बहुत ही इंडिपेंडेंट रूप से प्रगतिशील है, कार्यरत है, उसको हम कहेंगे एक्टिव। और जो किसी के सहारे पर चलता है, जैसे मतलब अब मोबाइल है या कोई भी और चीज़ें हैं वो बैटरी की सपोर्ट से चलते हैं, तो ये सारी जो कार्य और साथ में जो ह्यूमन माइंड है उसके ऊपर ये जो है सारा कुछ कार्य करता है, उस पर निर्भर है। अगर निर्भरता है तो उसको हम कहेंगे पैसिव, अगर निर्भरता नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव। तो लेकिन एक बात बड़ी असमंजस की हो जाती है कि हम जो फिजिकली रूप में एक्टिव हैं या पैसिव हैं उनको तो हम भली-भांति समझ जाते हैं, लेकिन जो माइंड के रूप में साइकोलॉजिकली जो एक्टिव नहीं होते हैं तो उनको हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम में से 99% मीन्स कि 99 नहीं तो 95% लोग जो हैं वो पैसिव ही हैं। क्योंकि जो हमारे जो विचार हैं, विचार ही हमें जो हमारी थॉट्स होती हैं वही हमें प्रेरणा देती हैं और उसी की बेसिस पे हम सारे कार्य करते हैं, हमारे एक्शंस उस बेसिस पे होते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि वो हमारी ओरिजिनल थॉट्स नहीं होती। हम किसी दूसरे के कहे हुए पर चलते हैं, हम किसी दूसरे के बंधनों में की वजह से कोई कार्य करते हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चाहे वो जॉब का कार्य हो, चाहे वो किसी तरह का भी कोई कार्य हो, उस वक़्त अगर हम अपने तन, मन, धन से उस कार्य में लगे हुए हैं, तो ही हम कहेंगे कि हम एक्टिव हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हमारे ऊपर हम वो कार्य करना नहीं चाह रहे हैं और वो कार्य हम करते हैं, और कई बार हमारे ऊपर इतना तनाव होता है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब कोई इंसान है और उसके बच्चे हैं, मीन्स कि किसी जगह उसकी बेटी की शादी हुई है लेकिन वो वहाँ पर खुश नहीं है, तो इंसान दिन भर उसी जो जो उस प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ऐसे ही किसी बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो वो प्रेशर को हम जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को हम सोच कर और बढ़ा लेते हैं, ना कि हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम पेसिमिस्टिक बन जाते हैं, मीन्स कि एक्टिव और पैसिव का ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक होने से भी अभिप्राय होता है। तो क्योंकि बात तो ये आती है कि मतलब कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिले, हमारा स्रोत क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले, हमारे लिए मतलब हम कौन विचार उत्पन्न कर रहा है। अगर तो हम खुद ही अपने निर्णय कर रहे हैं, अपने विचार उत्पन्न कर रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि क्लैरिटी है हमारी विजन में कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, तो अगर तो हमें पता है, तो फिर तो हम एक्टिव हैं। और अगर हम किसी सिचुएशन के बहाव में बहते जा रहे हैं, उन्होंने कहा, ट्रिगर किया किसी ने, ये कर लेना, वो कर लेना, तो फिर हम अगर उचित नहीं है या उचित है, इसका निर्णय हम कर पा रहे हैं तो भी हम एक्टिव हैं। अगर हम उसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, हम बुद्धि से सोच नहीं पा रहे हैं क्या कार्य उचित है, क्या अनुचित है, तो फिर वो हमारा पैसिव हो जाता है। क्योंकि अगर भीड़ एक कार्य कर रही है और वही कार्य हमको भी करना है, तो फिर हम कहेंगे हम पैसिव हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट ना सोच है, ना हमारी उसमें कोई योगदान है, तो ना ही हम उसमें सिर्फ यही है कि जो हमारा वैसल है, मीन्स कि हम फिजिकल रूप में हम वो सारे कार्य करते जा रहे हैं लेकिन हमारा मन उधर नहीं है। तो इसी
प्रकार से रिश्तों में भी यही दुविधा बनी हुई हुई होती है कि हम एक्टिवली वहाँ पर कार्य नहीं करते हैं। तो एक्टिवली क्यों नहीं, जैसे किसी के कोई लोग हैं वो किसी के दुख में इसीलिए नहीं जाते कि उनको लगता है कि हम इनके कोई काम तो आ नहीं सकते, या हम किसी की मदद तो नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ जाकर वहाँ पर उनका मीन्स कि हम उनको जो छोटा महसूस नहीं करवाना चाहते। लेकिन उनको ये समझ लिया जाता है कि ये इसलिए नहीं आए क्योंकि ये बहुत अकड़ू हैं। लेकिन अगर किसी मंतव से आप जा रहे हैं, अब जैसे कई लोगों की कई लोग शादियों में जाते हैं, तो शादियों में जाने का ये होता है कि आजकल की जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने 1100 2100 3100 या जो कुछ भी 5100 11,000 जो भी हम लोग उनको शगुन दे रहे हैं, तो उसके एवज में हमें कुछ मिले, तो बस यही एक इंपॉर्टेंस और भावना लेकर जाते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत हो जाता है। इसमें जो इंटेंशन है वो सारी बिल्कुल आज की जनरेशन में और आज के टाइम में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है कि हमारा हम क्योंकि जो लड़का लड़की हैं या जिनकी शादी है वो तो कहीं नज़र भी नहीं आते, उनकी तो आसपास इतना बड़ा कड़ा घेरा होता है कि उनसे तो कोई मिल भी नहीं पाता है, और उनका एक अलग से कैबिन या उनका अलग से जो पंडाल है वो अलग ही बना होता है। तो लोग कहाँ, मतलब उनके मन जो लोग आए हैं जिनको आपने इन्वाइट किया है, तो वो कहाँ से उनको आशीर्वाद दे देंगे, या उनके मन में भी ये भावना कहाँ से आ जाएगी। क्योंकि जो पहले की मतलब शादियाँ होती थी वो होती ही मंदिरों में थी, तो देवालयों में होती थी, तो वहाँ पर एक ऐसा भावनात्मक माहौल होता था कि उसके कोई मायने होते थे। तो आज की डेट में ना तो सुख का कोई मायने रह गया है, ना ही कोई दुख का कोई मायने रह गया है, क्योंकि अगर उसकी मीनिंग ही नहीं है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है, तो फिर एक्टिव और पैसिव हम कहाँ से, क्योंकि हमने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया है, तो एक्टिव और पैसिव हम कहाँ से हो जाएंगे अगर हम चाहें भी तो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम घर बैठे ही लोगों को अच्छी दुआएं दे सकते हैं, उनको अच्छी भावनाएं दे सकते हैं, और प्रेयर कर सकते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उनको जल्दी से ठीक हो जाए, ये हम प्रेयर कर सकते हैं, और किसी को आशीर्वाद भेजना है तो वो भी हम घर बैठे ही दे सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम फिज़िकली वहाँ पर उपस्थित हों। तो ये एक एक्टिव फॉर्म है, मीन्स कि हमने अपने दिल से जो चाहा, दिमाग से चाहा, आत्मा से जो चाहा वो हमने उनको दिया। तो हमने ये नहीं किया कि हमने सिर्फ जो जाके वहाँ खड़े हो गए और जो मतलब कि अपनी भवों को तीड़ियों को डालते हुए और माथे पर शिकन डालते हुए हम गए और वापस आ गए और अपनी वसूली करके आ गए, तो ये कोई मायना नहीं होता है। तो ये भी एक तरह से सिनेरियो हमने ऐसा बना दिया है कि अब जो एक्टिवली अगर कोई पार्टिसिपेट भी करना चाहता है तो वो पार्टिसिपेशन होती नहीं है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे जो विचार हैं वो हमने इस तरह के बना दिए कि जैसे अब कोई इंसान तरक्की कर जाता है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि उसमें एक्टिवनेस कहाँ से, मतलब उसने अपनी एक्टिविटी मीन्स कि वो एक्टिव था तो ही उसने परफॉर्मेंस की और अपनी तरक्की कर गया। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि मान लो कि हमारे पास ये एक गिलास है ना, और दूसरा गिलास जो है वो देखेगा कि ये गिलास और ये गिलास हम दोनों तो सेम हैं, तो इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन एक समय आता है कि ये गिलास सोचता है कि मैं 4 और ऐसे ही गिलास इकट्ठे कर लूँ और मैं एक लोटा बन जाऊँ, ठीक है। तो वो लोटा बनेगा, फिर लोटा बनने के बाद वो पतीला बन जाएगा, पतीला बनने के बाद वो बाल्टी बन जाएगा। लेकिन जो ये वाला अकेला दूसरा गिलास है, ये इसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन ये गिलास इस गिलास को सिर्फ बाहर से देख रहा है, ये इसको अंदर से नहीं देख रहा है कि इसके अंदर में क्या भरा हुआ है। तो इसके अंदर में जो शक्ति है, ऊर्जा है, जो उसको फैलाने के लिए उसकी जो कोशिश है, उस चीज़ को वो गिलास नहीं देख रहा है। तो उसको दूसरे इस गिलास को क्या होगा कि इससे जलन होगी, इससे ईर्ष्या होगी, इससे द्वेष होगा, और ये सोचेगा कि ये तो बहुत ही इसने तरक्की कर ली और मैं पीछे रह गया हूँ, और कई तरह की भावनाएं, जो नकारात्मक भावनाएं होंगी वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। तो अब लेकिन ये गिलास ये नहीं देख रहा है कि ये मल्टीपल टाइम सबके काम आ रहा है। तो जो ये गिलास होगा, इसने तो बड़ा तो अपने आप को कर लिया, लेकिन अगर ये सब लोगों के काम में नहीं आ रहा है, सब जगह काम नहीं आ रहा है, और ये एक जगह पे ही पड़ा है कॉर्नर में, तो ये किसी भी काम का नहीं है। इसकी वैल्यू बस सिर्फ बाहर बाहर से रह गई है, इसकी अंदर की वैल्यू कम हो चुकी है। तो ये इस बात को इसको समझ में नहीं आता। अब ये इसको और ये लेकिन क्योंकि ये लोटा बन चुका है, ये वाला गिलास, तो अब जो ये छोटा गिलास था, तो इसके अंदर से भी पानी को ले सकता है, जो भी इसमें चीज़ डाली है उसको इसमें अंदर इसको घुसना पड़ेगा, तब ये जाके इसको मिलेगा। तो फिर इसको आ जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है,
तो इसको मैं आने दूँ या ना आऊँ, क्योंकि इसकी कंडीशन तो मुझे पता है, लेकिन इसको इसकी कंडीशन नहीं पता है कि ये अब उतना काम का नहीं है जितना ये काम का है। अगर ये इसका मकसद जो है कि पुण्य कमाना नहीं है, और इसका मकसद जो बड़े कार्य को करना नहीं है, बड़ा आयोजन करना नहीं है, तो इसका कोई भी लाभ नहीं है और ये कॉर्नर में ही पड़ा रह जाएगा, इसका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वैल्यू तो ये इसी बात की होती है ना कि उस कंटेनर के अंदर क्या है, तो उस चीज़ पे ही निर्भर करेगा कि उसकी आगे की स्थिति कैसी होगी। और लेकिन जो लोग होते हैं, इसी को हम कहते हैं जजमेंटल होना, क्योंकि जजमेंटल होना क्या होता है, हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से क्या है बस सिर्फ, और हमें उसका पता ही नहीं है कि उसको उसके ऊपर कितनी सारी लोगों की कोशिश है, कितनी सारी जो परमात्मा की दुआएं मिल रही हैं, तो इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है ये किसी को भी नहीं पता होता। क्योंकि जो सतह पर है, मीन्स कि जो क्या कहते हैं आइसबर्ग होता है, वो बहुत थोड़ा होता है, छोटा होता है। तो जो उसकी डीपर लेयर्स हैं, डीपर लेयर्स में अंदर में क्या है वो कोई भी नहीं जान सकता है। तो वो मीन्स कि तो अब हमें ये परखना चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि हम एक्टिव हैं या हम पैसिव हैं। तो अगर हम डिपेंडेंट हैं, मीन्स कि हमारी जो सोच भी है वो किसी दूसरे ने सोची हुई है, तो हम कहीं के भी एक्टिव नहीं हैं, हम पैसिव हैं। और जो हमारी हमारी सोच है, हमारी उत्पत्ति है कि हमने सोचा, हमने निर्णय लिया और हमने उस पर एक्शन किया, मीन्स कि हमारा मन, वचन और कर्म से हम तीनों जगह से पारंगत हैं, तो हम बोलेंगे कि हम एक्टिव हैं। तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो बाकी ये है कि कुछ लोग, जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि टहनी के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है और वो उड़ नहीं पा रहा है, वो उड़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसको टहनी से लगाव है। तो टहनी जिस दिन उसकी टहनी कट जाती है तो उसको उड़ना आ जाता है। तो मीन्स कि बैठे नहीं रहना है और सिचुएशंस को देखते नहीं रहना है कि उस पर एक्ट करना है, क्योंकि यही एक जन्म मिला होता है जब कुछ लोग पैसा कमाते हैं, नोट कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे महानुभाव हैं, मैंने देखा है कि वो उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी ना होने के बावजूद भी वो बहुत सारे पुण्य इकट्ठे करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं और अपनी जो ड्यूटी है 100% निभाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी मैं यही कामना करती हूँ कि सब लोग अपने जीवन में कम से कम, अगर दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए, खुद के लिए एक्टिव बने, सजग बने, अपने निर्णय खुद लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे गिलास में क्या भरा हुआ है ये हमें जाना, मीन्स कि हमारे अंदर के विचार, हमारी अंदर की भावनाएं कैसी हैं। क्योंकि अगर हम खुद ही खुद को एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी एप्रिशिएट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारा खुद से खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, रिश्ता है, खुद से खुद के लिए हम क्या महसूस करते हैं कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, तो इसके ऊपर ही बहुत सारी बातें निर्भर करेंगी। तो मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबको ढेर सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।